बॉलीवुड प्रेजेंटिंग इनसाइड मूवी। इस मूवी को 2023 में रिलीज किया गया था। फिल्म की शुरुआत में हमें दो आदमी को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी में एक चोर एक घर में फंस जाता है, तो वो निकल पाता है या नहीं, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक आलीशान घर को दिखाया जाता है, जिस घर के अंदर एक से लेकर एक महंगी चीजें थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि यह घर कोई अमीर आदमी का हो। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उस घर में एक आदमी एंटर होता है और उस आदमी का नाम निमो होता है। वो एक पैशन से चोर है। निमो इस घर में लगी हुई महंगी पेंटिंग को चुराने आया है और इस घर में लगी सभी पेंटिंग महंगी होती है। निमो इस घर के अंदर एक खास तरह की पेंटिंग ढूंढता है, जिसकी कीमत मार्केट के अंदर $3 मिलियन होती है। निमो वायरलेस फोन से किसी से बात कर रहा होता है। निमो कहता है कि वो पेंटिंग नहीं मिली, तो वो आदमी कहता है कि वो दूसरे कमरे में जाकर ढूंढे, लेकिन निमो कहता है कि दूसरे कमरे में भी वो पेंटिंग नहीं है। बाद में निमो दरवाजे पर आता है। निमो कोड मांगता है, लेकिन वो जो कोड दूसरे आदमी ने दिया था वो काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से घर के सारे अलार्म बजने लगते हैं। अलार्म की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज और घबराने वाली थी। निमो इस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। निमो इस शोपीस लेकर दरवाजे पर मारता है, लेकिन वहाँ पर जो कांच लगाए गए थे वो बुलेट प्रूफ थे। फिर निमो गेट पर जाकर अपनी साथी से बात करता है और कहता है कि मुझे बाहर निकालो, जहाँ वो दूसरा आदमी कहता है कि सिस्टम फैल चुका है। फिर वो आदमी कहता है कि अब तुमको अपने आप ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। वही अलार्म की आवाज की वजह से निमो को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। निमो अलार्म की आवाज की वजह से इग्नोर होता है, तो वो कान में पेपर डाल देता है। उसके बाद निमो घर में लगे सभी अलार्म लाइट जो अलार्म के अटैच थी उसको तोड़ने लगता है। फिर वो टेबल के ऊपर चढ़कर अलार्म स्पीकर तोड़ता है। जब वो कान में से पेपर निकालता है तो अलार्म की आवाज अभी भी आ रही थी। निमो टेबल के ऊपर चढ़कर दूसरे स्पीकर को भी तोड़ देता है। अब फाइनली कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आवाज नहीं आती थी। निमो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो इस जगह से किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। निमो दरवाजे के पास जाकर चाकू से दोबारा से गेट को खोलने की कोशिश करता है। इसका ऐसे करने की वजह से सिक्योरिटी डिवाइस चेंज हो रहे थे और उस घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इस घर में गर्म हवा आने लगी थी। कुछ देर के बाद निमो को प्यास लगती है, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा था। फिर वो फ्रिज चेक करता है तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान होता है। फ्रिज में पानी पड़ा था, उसको पी लेता है। फिर से वो चाकू से गेट को काटने लगता है, लेकिन गेट में लकड़ी के पीछे स्टील की चादर लगी थी। यहाँ पर निमो निराश हो जाता है। निमो एक जगह पर सोकर अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। बाद में निमो फ्रिज में से कुछ खाना निकालकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन निमो जाकर घर का फोन चेक करता है, लेकिन फोन में कोई कनेक्शन नहीं होता। निमो फिर एक कमरे में जाकर सभी ड्रॉर चेक करता है ताकि उसको कोई जरूरी सामान मिल जाए, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। निमो टॉयलेट में जाकर सुसु करता है, लेकिन वो ना ही फ्लैश करता है और ना ही हाथ धोता है। बाद में निमो कमरे में जाकर नकली ऑरेंज लेता है और जोर से कांच की तरफ फेंकता है, लेकिन कांच को कुछ भी नहीं होता। कुछ वक्त के बाद निमो को प्यास लगती है, तो वो स्विमिंग पूल का पानी पीने लगता है, लेकिन वो पानी कड़वा होने की वजह से वो पी नहीं सकता। वहीं उस घर में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से निमो को अपने पहने हुए कपड़े में बदबू आने लगी थी, इसलिए वो अपने टी शर्ट को निकाल देता है। बाद में वो अपने टी शर्ट को धोकर अपने शरीर को साफ करने लगता है। निमो मछली के टैंक के पानी को टेस्ट करता है, लेकिन उसमें भी कड़वा पानी था। फिर वो घर के सभी नल को चेक करता है, लेकिन किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा था। अब निमो अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज में से बर्फ निकालकर मुंह में डाल देता है। उसके बाद निमो घर के सभी टेबल चेयर इकट्ठे करने लगता है। निमो सभी टेबल को कुर्सी को एक के ऊपर एक रखकर छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छत तक नहीं पहुंच पाता। निमो को इस घर का टेम्परेचर चेंज करने का आइडिया आता है, लेकिन निमो ने उस डिस्प्ले को पहले ही खराब कर दिया था। निमो कुछ वक्त के बाद घर में खाना ढूंढने लगता है और उसको एक फूड कैन मिलता है। निमो उसको चाकू से खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब निमो को भूख प्यास इतनी लगी थी कि वो फ्रिज को खोलकर फ्रिज की दीवारें चाटने लगता है। यहाँ पर निमो की प्यास तो नहीं बुझी थी, लेकिन उसको गर्मी से राहत जरूर मिली थी। यहाँ पर निमो को फ्रिज के अंदर घुस जाने का मन करता है। फिर वो एक शोपीस लेकर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वो दरवाजा खुल जाता है। तभी उसको पानी की आवाज आती है, तो वो भागकर उस तरफ जाता है जहाँ उस पौधों में पानी चल रहा था। निमो उस पानी को पीने लगता है। ये पानी टाइम के अकॉर्डिंग पौधों में आता था, वो भी कुछ देर तक के लिए। वो अपने शरीर को ठंडा करने के लिए वहीं पर लेट जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो शावर बंद हो जाते हैं। निमो को इस घर में 2 दिन बीत चुके थे। निमो इस घर का फर्नीचर इकट्ठा करके और भी ऊंचा बांधने लगता है। फाइनली निमो का हाथ छत तक पहुंच जाता है। वहीं उस तरफ घर का टेम्परेचर भी और भी
ज्यादा गर्म हो रहा था। निमो अपने सभी कपड़े निकाल देता है। कुछ वक्त बाद निमो डिस्प्ले में देखता है कि घर के बाहर एक नौकरानी काम कर रही थी। निमो कपड़े पहन के उसको आवाज लगाता है, लेकिन निमो भूखा होने की वजह से वो आवाज नहीं निकाल पाता। वहीं उस लड़की ने भी कान में हेडफोन लगाए हुए थे। कुछ घंटों के बाद निमो देखता है कि घर का टेम्परेचर अपने आप ही बदल रहा है। अब घर में गर्म हवा के बदले ठंडी हवा आने लगी थी। निमो यहाँ पर सभी कपड़े निकालकर रात को सो जाता है। निमो को इस घर में रहने का कुछ तरीका सीख जाता है। अब निमो टाइम पर पौधों के पास पानी इकट्ठा करने के लिए बाउल रख देता है। जब भी शावर ऑन होता तो पानी इकट्ठा होता रहा और निमो उस पानी को बोतल में भर देता है। अब निमो इस घर में रहकर अब एंजॉय करने लगा था। निमो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए वो एक कांच का फ्लावर शोपीस तोड़ देता है। फिर वो कांच के 2 बड़े टुकड़े लेकर चश्मा बना देता है ताकि उसकी आंखों में मिट्टी ना जाए। फिर वो वापस से अपने बनाए हुए टावर के ऊपर चढ़कर छत को धीरे धीरे तोड़ने लगता है। वो ये सोच रहा था कि शायद उसको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। निमो कुछ घंटों तक काम करने के बाद थक कर नीचे आ जाता है। निमो को फिर से भूख प्यास लगी थी। निमो जानता था कि वो अगर इसी तरह से अकेला रहा तो उसकी मेंटली हालत खराब हो सकती है, इसलिए वो अपने आप से ही बात करते करते कॉफी बनाता है। गैस आगे से बंद होने की वजह से निमो पास्ता को पानी में भिगोकर ही खाने लगता है और कॉफी ठंडी पी लेता है। क्योंकि उसको भूख लगी थी, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको यह चीजें खानी पड़ती है। वहीं घर का वातावरण भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था और बैटरी का भी सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। निमो कुछ देर बाद उस टावर पर चढ़ता है और फिर से उस लाइट वाले बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस बॉक्स को स्क्रू से मजबूती से फिट किया गया था। निमो हार मान के नीचे आ जाता है। निमो ने 2 दिनों से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए उनकी मेंटली हालत खराब हो रही थी। साथ ही उस घर में ठंड भी ज्यादा बढ़ रही थी। निमो इसलिए इस एलसीडी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसको टेक्निकल की कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वो उसको ठीक नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ निमो के वायरलेस फोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी। निमो अगले दिन उस टावर पर चढ़कर उस लाइट बॉक्स को तोड़ने लगता है, लेकिन उस बॉक्स की तरफ लोहे की स्क्रीन लगी हुई थी, इसलिए वो हार मान के नीचे आ जाता है। जब वो बाहर देख रहा होता है तो उसको एक कबूतर दिखाई देता है। निमो उसको कहता है कि तुम मेरे बेटे के पास जाकर कहना कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ पर निकालने आए। लेकिन वो कबूतर भी निमो की तरह यहाँ पर फंस गया था। निमो घर के अंदर पूरे दिन सभी पेंटिंग को खराब करने लगता है। बाद में निमो एक अलमारी में से सूट पहनता है, लेकिन तभी उसको उस अलमारी में एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। निमो उस रास्ते से अंदर जाता है। वहाँ उसको 3 मिलियन वाली पेंटिंग मिल जाती है, जिसके ठीक सामने एक रूम में एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी। लेकिन जब निमो उसको चेक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो तो एक पुतला है। निमो उस पेंटिंग को लेकर बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस कबूतर की भी मौत हो जाती है भूख प्यास की वजह से। अब निमो को भी इसी तरह की हालत नजर दिखाई देती है। फिर वो सीसीटीवी में बाहर काम कर रही वुमन को देखता है। अब जल्दी जाकर वो दरवाजे पर शोर करता है, लेकिन इसकी आवाज उस वुमन तक नहीं पहुंच पाती। निमो को यहाँ पर कैद हुए कई दिन बीत चुके थे। रात को निमो भूखा ही सो जाता है। फिर आधी रात को निमो नींद से जाग जाता है और फिश टैंक में से फिश को बाहर निकाल कर रख देता है ताकि उसको बाद में खाया जा सके। निमो यहाँ से बाहर निकलने के लिए लकड़ी में एक पेच बनाता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। लेकिन निमो हार नहीं मानता। वो जैसे तैसे करके एक पेच को खोल देता है, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो दूसरा पेच खोल सके। निमो अकेले रहने की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था। वो अपने आप से कभी बात करता तो वो कभी पेंटिंग बनाता। निमो उस लाइट बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लकड़ी बार बार टूट जाती है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। वहीं घर में गैस नहीं होने की वजह से उसको कच्ची मछली खानी पड़ती है। निमो यहाँ पर कैद होकर मरना नहीं चाहता था, भूखे प्यासे रहकर। वहीं निमो जो पेंटिंग बना रहा था वो भी तैयार हो जाती है। निमो के खाने के लिए अब घर में कोई चीजें नहीं बची थी, इसलिए वो डॉग का खाना खाने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वो एक पेंटिंग नीचे गिरा देता है, क्योंकि उस पेंटिंग में एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। अब निमो लगातार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं एक और दूसरा पेज खुल जाता है, लेकिन तभी उसी दौरान उसको एक पाँव फिसल जाता है और उसको कहीं चोटें लगती है। तभी वो देखता है कि बाहर की तरफ से न्यू ईयर की पार्टी चल रही है। तभी उसको इल्यूजन आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक लड़की उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसका यह भ्रम होता है। अब भूखे प्यासे रहने की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसकी नजर फायर डिटेक्टर पर पड़ती है, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं होता आग जलाने के लिए। अगर उसके पास आग होती तो वो मछली पकाकर ही खाता। तभी उसको एक आइडिया आता है। वो दूरबीन की मदद से कागज में आग लगाता है। वो आग फायर डिटेक्टर के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से घर की छत के ऊपर से पानी गिरने लगता है। निमो गेट के पास जाकर चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। घर में काफी घंटों तक पानी गिरता है, लेकिन उसको कोई बचाने नहीं आता। किसी को पता नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ घंटों के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है और घर के अंदर सब जगह पर पानी ही पानी हो जाता है। कुछ समय बीत जाता है और निमो हार नहीं मानता और फिर से पेज खोलने लगता है। उसको मालूम था कि जो बॉक्स में से लाइट आ रही थी वो नेचुरल लाइट थी, इसलिए उसको मालूम था कि
वहीं से बाहर निकला जा सकता है। उसने एक एक करके कई पेज खोल दिए थे। वो यहाँ पर नीमो हार मान के दीवार पर नोट लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैंने थोड़े समय के लिए आपके घर में रहा हूँ, मुझे माफ करना क्योंकि मैंने आपका घर बर्बाद कर दिया है। यह आपके लिए आपका घर होगा, लेकिन मेरे के लिए ये जेल से कम नहीं है। अब मैं आपका घर छोड़कर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अब वो फिर से आखिरी बार उस पेज को खोलने की कोशिश करता है। फाइनली वो उस लाइट के शीशे को निकालने में सफल हो जाता है और वो वहाँ से बाहर ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी में यह दिखाया गया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आगे ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।